पार्टी और मौजूदा सरकार को चिताया था, तभी आपने उनका मजाक बनाया। जब 3 कानून कृषि बिल लेकर के आते हैं जिसमें 650 किसानों की शहादत हो गई, तब भी उन्होंने आपको समझाया था। यह होता है दूरदर्शिता। जब आपने नोटबंदी करके असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, तब भी उन्होंने आपको चिताया था। उसके बाद अभी आप देखिए महिला सुरक्षा के ऊपर भी आपको चिताया जा रहा है, लेकिन सुध लेने को तैयार नहीं हो रही। और सेकुलरिज्म की साहब आप बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करने वाली आपकी सरकार जो आतंकवादियों का समर्थन करती है, अकाली दल के साथ आपका गठबंधन था जो खालिस्तान का समर्थन करती है। और सेकुलरिज्म की साहब बात करते तो बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे नेता थे, प्रधानमंत्री जी थे, या माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो है अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित? जवाब अब ये देखिए, सवाल भारी पूछ लिया है। देखिए तालियां भाई सवाल के लिए। नहीं जी 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 सर इन्होंने राहत इंदौरी का शेर बोला था ना, जो मेरे दिल में है बस वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी। उसके आगे की लाइन याद है जो राहुल गांधी खेल खेल रहे हैं? उन्होंने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये भी समझ लीजिए जिस आग से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा अकाली दल खालिस्तान के साथ है, तो आज तो अकाली दल किसके साथ है? आपके साथ है। महबूबा मुफ्ती के साथ, सुनिए, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। मैं चुनौती से पूछता हूं, जब महबूबा मुफ्ती हमारे साथ थी, एक बयान दिखाइए जो उन्होंने बोला हो। जब तक हमारी सरकार थी, महबूबा मुफ्ती के साथ हमारी सरकार रहते हुए हमने हुर्रियत नेताओं से बात नहीं की, उनको पाकिस्तान से बात नहीं करने दी, उनके ऊपर केस लगे, ऑपरेशन ऑल आउट चला। और सुनिए, सवाल पे बच के बत्ते के लिए मैंने सवाल पूरी बात बता रहा हूं भाई। हमारे जमाने का एक बयान दिखाइए जो महबूबा मुफ्ती ने बोला हो, बल्कि हमारे जमाने में, सुनिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके चेक कर लीजिएगा, इसमें महबूबा मुफ्ती ने सेंटेंस बोला कि अगर आप आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो समझिए आप दूध डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, आपको सीक्वेंस सामना। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए तो, अरे भाई मीठा कड़वा नहीं, अरे अब तो सुनिए, मैंने बोला मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा दूध। जो इनके साथ अलायंस में होता है तो वो राष्ट्रवादी हो जाता है, जैसे ही उसके साथ अलायंस खत्म होता है वो देशद्रोही और नक्सलों पर। आज तो गुप्कार गैंग में कांग्रेस बैन, दूसरे, अरे भाई वो कहानी बड़ी पुरानी हो गई। जिस समय सुनील गावस्कर और चेतन चौहान चलाया करते थे उस जमाने वाली बात हो गई। अरे अब तो 370 खत्म, 35 से खत्म, पूरा मामला ही फिनिश कर दिया गया। अब तो महबूबा मुफ्ती कहते चुनाव ही नहीं लड़ेंगे हम। ठीक है, अब तो कहते मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको मुस्लिम लीग में भी सेक्युलर नजर आता है, सही बात है, फुरफुरा शरीफ में, सिद्दीकी में भी, मुस्लिम लीग में और सब में शांति नजर आती है, तो आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, इस देश में क्या संघ के अलावा आपको और कोई कम्युनल नजर आता ही नहीं? क्योंकि संघ को तो और तो कोई नहीं मानता, सिर्फ आप ही मानते हैं। लेकिन संघ को लेकर इनकी टिप्पणी इतनी तीखी है, जो इस देश के लिए काम करता है, पिछले 100 साल से लगातार राष्ट्रभक्ति की बात करता है, देश के साथ रहने की बात करता है, एकता अखंडता की बात करता है। अभी पिछले दिनों जो है संघ प्रमुख ने भी लगातार इस बात को कही है। लेकिन इस देश को जो तोड़ने की बात कर रहा है, जो देश को अलग करने की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, वो आपके लिए सेक्युलर कैसे हो सकता है? जी जी आलोक शर्मा, इस सवाल का जवाब, बोको हराम है आरएसएस, आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। देखिए मुझे लगता है आपका एजेंडा वही है। बोको हराम किसी ने कहा नहीं कहा, सुने भाई, सुने ना एक मिनट, सुने। आज का विषय वो नहीं है किस किस ने क्या कहा, मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या कहा, आज का विषय नहीं। लेकिन मैं केवल ये जानता हूं कि सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के बाद या बुक के बाद 6 लड़के जिन्होंने उनके घर के बाहर आग लगाई, वो किस संगठन से जुड़े हुए थे और 6 के 6 जेल में हैं। आज बीजेपी उनकी फुर्सत लेने नहीं गई है, नैनीताल जेल में पड़े हुए हैं वो। ये हिंदू मुसलमान करो, उन 6 बच्चों का पूरी तरह से बैंड बजाओ, उनके माँ बाप रो रहे हैं। मुझसे मिले थे उनके माँ बाप आज से 2-1.5 साल पहले, जब हुआ कि हमारे बच्चे तो गए, कौन कौन सी धाराएं लग गई इन पर। बीजेपी की सरकार थी, उनको भी नहीं बचाया। ये केवल हिंदू मुसलमान, बीजेपी को बचाना चाहिए था। एक आग लगाने वालों बीजेपी को मैं फिर कहूंगा, अरे भाई पहले ही बचाना चाहिए था, पहले रोकना चाहिए था। बीजेपी की सरकार ने बचाया, फिर कह रहा हूं मैं, मुझे बचाने से तो अच्छी बात है, सुनिए ना भाई, बचाने से तात्पर्य आग लगाने से रोकना है। आपके लोग अगर किसी के घर पर जाकर आग लगा रहे थे, मैं कह रहा हूं पूरी तरह से भाजपा से जुड़े हुए लोग, उनको बचा नहीं रही, आप कह रहे हैं। अरे भाजपा से इफेक्ट आ गया। एक मिनट भाई, 30 सेकंड, अरे मैं एक मिनट वापस आता हूं। भाजपा से जुड़े हुए लोग थे वो, उनके माँ बाप मेरे तक आए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जेल में हैं और आज भाजपा हमारी मदद भी नहीं करे कि वकील मिल जाए। सवाल ये है आपने बोला तो आपके हिसाब से अगर आपके संगठन से जुड़े लोग किसी का घर जला दें तो मदद करनी चाहिए। ऐसे हालात क्यों पैदा किए जाए? अब हालात आपके संगठन के लोग किसी के घर को जाकर जलाएं। अब मुझे केवल ये बताइए, जो विचारधारा है खराब,
जो डिवाइड एंड रूल करती है, उसकी वजह से वो 6 बच्चे जेल में हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड राहुल गांधी ने बोला था, आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड राहुल गांधी ने बोला था। 10 सेकंड आलोक शर्मा, देन राजकुमार भाटिया, देन सुधांशु। अभी सुधांशु भाई ने गुफ्तार गैंग की बात की। गुफ्तार एक रोड है श्रीनगर में, वहां मीटिंग हुई, उसको गुफ्तार गैंग कहा, और वही गैंग पूरा मोदी साहब के साथ 7 रेस कोर्स पे खड़ा हुआ था, चाय पी रहा था, तब वो गुफ्तार गैंग नहीं था। तो उसमें तो आप भी थे। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना भाई, गुफ्तार गैंग में तो आप भी थे। सपा के साथ बनाई सरकार, बसपा के साथ बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, किसके साथ सरकार नहीं बनाई? अकालियों के साथ, शिवसेना के साथ, सबको पीठ में छुरा घोंप कर चल दी। क्या जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्या उस दिन उन्होंने समर्थन वापस लिया था अपना? वो उसके बाद कहा था, पहले कहा था। के बाद कहा है सरकार गिरने से 7 महीने, अरे वो छोड़िए, 7 महीने पहले सरकार गिरने की स्टेटमेंट आई थी, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया। डेट चेक करके दे दूंगा मैं आपको, मैं उस चीज को। अगर वैसे एक मैं टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं। ठीक है, सुनिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, पहले की मुस्लिम लीग अलग थी, उसके साथ भाजपा के लोगों ने संगठन पूरी तरह से मिलाया, सरकारें बनाई। वर्तमान की मुस्लिम लीग के साथ भी किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके मंत्री को भेजा भी, आज तक उसकी मान्यता भी है। आडवाणी जी, ये भारत में मुस्लिम लीग बनी, उसका अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इस्माइल कौन था, जो जिन्ना का राइट हैंड था एक टाइम पर? ये आपको तो ये बात पंडित नेहरू की प्रमाणिक है भाई। इसी इस्माइल का लड़का 1962 की लड़ाई में कितना घायल हुआ था चाइना से लड़ते हुए, आपको पता है? केवल हिंदू मुसलमान करने के काम नाम बताइए कौन था? मेरे पास ये जानकारी है ही नहीं अभी तक। बताइए ना कौन था, जानकारी दीजिए लोगों को। अरे भाई, मैं फिर सवाल फिर आता हूं। 62 के युद्ध में वो पूरा घायल हुआ, नाम उसका मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मेरा फैक्ट सही है। ठीक है सुधांशु, 30 सेकंड दें राजकुमार भाटिया। देखिए, अगर इस टेक्निकल पॉइंट पे कहे तो मैं ये भी कहूंगा, आज अपने कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, तो जनवरी 1979 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे, जब देवराज अरस और वो कांग्रेस यू और कांग्रेस ओ, कांग्रेस जगजीवन राम अलग हुई थी, कांग्रेस अर्थ अलग हुई थी, तो कांग्रेस आई इंदिरा कांग्रेस के रूप में जनवरी 79 में बने। मगर मैं तो वही हूं 1885 वाली। अब सुनिए, हम बने 1980 में, जनसंघ बना 1951 में, पूछ रहे हैं 1942 में जो हुआ था। नहीं, वो तो इसलिए कि वो आरएसएस आपसे करें, मगर मुस्लिम लीग में जो थे उससे क्या फर्क पड़ता, वो तो बाद में अलग है। मान्यवर, इतना जो आप लोग बचने का प्रयास करते हैं, और मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, अरे भाई एक बार ईमानदारी से कह दीजिए, मुस्लिम लीग सांप्रदायिक है, इसमें कौन सी समस्या है? ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जनता जनार्दन, युवा पूछेंगे सवाल और नेता देंगे जवाब। एक पहला ऐसा मौका है जिसमें सीधे सवाल होंगे, क्योंकि मेरा आज मूल सवाल यही है, क्या मुस्लिम लीग सेकुलर है? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जितना मुसलमान करेंगे ना, जितने होंगे टका के हारेंगे। कर्नाटक जीत के ऐसा लग रहा है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार बना रहे हैं। 2001 में ही क्यों मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को? वीर अब्दुल हमीद के घर में टिकट दी अभी तक आप? एक दिखाओ, बताइए कितने मुसलमानों को टिकट